अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। क्या सफर कर रहे हैं मौलाना अरशद मदनी। ये उम्र 85 साल। अल्लाह उम्र देने की ताकत होती तो आपकी तरफ से तो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि मैं अपनी उम्र अगर मुझे मालूम होती कि इतनी बाकी है तो हजरत के कदमों में कुर्बान कर देता। ये उम्र आशा के सहारे चलते हैं, जब बोलते हैं तो 80 पर 5 साल की उम्र नजर नहीं आती, 30 पर 5 साल की दिखती है। उन्हों बोलना शुरू करे तो अंकल भी मोटे अंकल पढ़ने को बैठा रहते क्या पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला ला यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। वक़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-उलमाअ वरसतुल अंबिया। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़नु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमा व दमुश शुहदा फयरजह मिदादुल उलमाइ अला दमिश शुहदा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। हमारा जो उन्वान चल रहा है तकरीबन 2 जुमा से, हज़रात उलमाए किराम का मकाम और मर्तबा और उनकी फजीलत। गुज़िश्ता जुमा मैंने हज़रात उलमाए किराम की अज़मत पर बात करते हुए एक बात अर्ज़ किया था, शायद आपको याद होगा। हज़रात उलमा जो हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मेरे आका को अता फरमाया। और उलमा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली। उलमा आका के लिए एक बहुत बड़ा इत्मीनान। एक जुमला गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज़ किया था, उसे फिर मैं दोहराने की इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की उम्मत में मेरे नबी की उम्मत को ख़ास किया और मेरे नबी की उम्मत में हज़रात उलमाए किराम को ख़ास किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा का जो इल्म है किसी नबी की उम्मत के उलमा का वैसा इल्म नहीं था। ये जो उलमा की जमात है ना, ये हुजूर के मजलिस वाले हैं। इनकी मजलिसों को अगर जोड़ते जाए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तक इनकी निस्बत पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं मौका अगर मिलता है, मौका मिलना नहीं, मौका बना कर उलमा की मजलिसों में बैठ जाओ, इसलिए कि आपकी निस्बत भी हुजूर की मजलिस से जुड़ जाएगी। किसी अक्लमंद ने बहुत अच्छी बात कही, फरमाया कि बादशाहों के साथ तख्तों में बैठने से भी ज़्यादा फजीलत उलमा के साथ हसीरों में बैठने में है। अरे बात इसे जुमे का उन्वान या बयान या तकरीर न समझे, एक एक जुमला हकीकत पर मबनी है। ये ज़माना अजीब ज़माना है।
एक दौर वो था बादशाहों की मजलिसों से भी ज़्यादा मजमा उलमा की मजलिसों में होता था, और लोग बादशाहों के पीछे नहीं पढ़ते थे, अगर पढ़ते थे तो उलमा के पीछे पढ़ते थे। जिनको हुकूमत और बादशाहत मिलती थी वो उलमा की मजलिसों को देखकर रश करते थे, आहा हमें ये हुकूमत नहीं, ऐसी मजलिसें मिल जाती तो कितना अच्छा होता। खलीफा हारून रशीद एक मरतबा काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे अपने उज़रा के साथ, वज़ीरों के साथ। खलीफा हारून रशीद काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे वज़ीरों के साथ। हजरात हुज्जाज किराम जानते हैं कि काबतुल्लाह के तवाफ करते हुए लोगों का पूरा जहन तवाफ पर होता है, इधर उधर नहीं। एक मुख्तसर सी जमात थी जो बादशाह के साथ तवाफ कर रही थी। अचानक पूरे मताफ में एक अजीब किस्म का शोर हुआ, आवाज़ें आने लगी। खलीफा हारून रशीद ने अपने एक वज़ीर से पूछा कि क्या शोर है मताफ में। किसी ने तहकीक करके फ़ौरन बताया कि हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर आए। हज़रत उमर फ़ारूक के पोते, हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे हज़रत अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे हज़रत सालिम एक बहुत बड़े आलिम हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा मजमा तवाफ़ के लिए दाखिल हुआ, और उनकी शान शौकत, उनकी अज़मत को देखकर खलीफा हारून रशीद की बीवी जो तवाफ़ में साथ थी कहने लगी खलीफा हारून रशीद से, असल बादशाहत तो इसको कहते हैं। और हजरत अपने साथियों के साथ तवाफ में रहे। एक मजमा जम्मे गफीर, तवाफ से इबादत से फारिग होने के बाद अब बादशाह भी हजरत के पीछे पड़ गया, चलो मैं भी हजरत के साथ तवाफ करूं, हजरत की दुआओं में शरीक रहूं, मेरा भी मुकद्दर समझ जाए, मेरा भी मुकद्दर समझ जाए। अब पूरी इबादत से फारिग होने के बाद जब सब मुसाफा कर रहे थे, बादशाह भी एक आम इंसान की तरह हजरत सालिम से मुसाफा कर रहा है। मुसाफा करते करते बादशाह ने खुद अपना इंट्रोड्यूस कराया, मैं खलीफा हारून रशीद हूँ। और हजरत सालिम की बेनियाजी का ये हाल था कि बिल्कुल सादा सीधा जवाब देने लगे, अच्छा आप हैं हारून रशीद। फिर दूसरे मुसाफिर की तरफ रुजू हो गए। इसमें हमारे लिए भी मकामी इबरत है। खलीफा ने हजरत हारून रशीद से कहा कि हजरत कोई ज़रूरत है तो बयान करें, खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। वो जगह मैं होता तो क्या होता, फुला और फुला होते तो क्या होता। हजरत सालिम को उसकी अकल ठिकाने लगाना था। खलीफा हारून रशीद की, वो खुद आलिम भी थे, हाफिज भी थे, लेकिन खिलाफत का नशा जो सवार था ना, मजमे में पूछ रहा है हजरत कोई खिदमत है तो बयान कर दे, कोई ज़रूरत है तो बयान कर दे, ताकि खिदमत का मुझे मौका मिल जाए मजमे में। और लोगों को एक बहुत बड़ी इस वक्त भी आदत है कि उलमा को जब तोहफे देते हैं तो मजमे में देना चाहते हैं। ये दौलत का नशा है, दौलत का नशा। अच्छे अच्छे मौके होते हैं तन्हाई के, उस वक्त खिदमत नहीं करते। जब लोगों की नजरें पड़ती है वहां खिदमत करने की कोशिश करते हैं।
खलीफे ने हजरत को मजमे में पूछा, हजरत कोई ज़रूरत है तो बयान करें ताकि खिदमत करने का मुझे मौका मिल जाए। लोग तो थे ना। मैं बारहा हर वक्त कहता हूं, उलमा की नजरें बहुत तेज होती है, चाहे इस जमाने की हो कि उस जमाने की। हजरत सालिम को हारून रशीद का बादशाहत और हुकूमत का नशा उतारना था। फौरन पूछने लगे, दुनिया की जरूरत की आखिरत की, जो तेरे सामने बयान करूं, दुनिया की जरूरत बयान करूं कि आखिरत की जरूरत बयान करूं? हारून रशीद ने कहा कि हजरत आखिरत की क्या जरूरत पेश करें आप मेरे पास, मैं तो मोहताज हूं। दुनिया की कोई जरूरत है तो बयान करें। खलीफे हारून रशीद को हजरत सालिम कहते हैं, जाओ मियाँ जाओ, दुनिया की ज़रूरत मैं तुम्हारे सामने क्या बयान करूं? दुनिया बनाने वाले के सामने खुद आज तक हमने दुनिया की ज़रूरत पेश नहीं की, तो तुम्हारे सामने क्या करूंगा? सुभान अल्लाह। गर्ज वाक़िया अपनी जगह पर हर दौर में उलमाए किराम की एक शान रही है। हर दौर में उलमाए किराम का एक मकाम रहा है। लोग जौक दर जौक हजरात उलमाए किराम के साथ रहते थे। और ये पक्की बात है, फिर दोहराना चाहता हूँ, उलमा की मजलिसों को जोड़ते हुए जाएंगे तो नबी तक मजलिस पहुँच जाती है। हमने हमारे असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, असातिज़ा ने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, उन्होंने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, उन्होंने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा। ऐसे ही सिलसिला पीछे माजी की तरफ लेकर जाओ। एक मजलिस वो आएगी ताबिईन की जो सहाबा की मजलिस में बैठे, और सहाबा पर नजर करेंगे तो सहाबा ने हुजूर की मजलिस में बैठा है। सुनो उलमा का मकाम और मर्तबा और अजमतें और निस्बतें सुनो। यही तो उलमा है जो नबी के दीन को उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। यही तो उलमा है जो नबी पर नाजिल होने वाले कुरान पाक को उम्मत तक पहुंचा रहे हैं, नबी की नमाज को उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। वरना हमारे और नबी के ज़माने के बीच में कितना बड़ा ज़माना गुजर गया, 1450 साल का ज़माना गुजर गया। नबी की नमाज बताने वाले कौन? नबी का रोज़ा बताने वाले कौन? नबी की ज़िंदगी बताने वाले कौन? नबी की शरीयत बताने वाले कौन? नबी के खाने का तरीक़ा बताने वाले कौन? नबी के पीने का तरीक़ा बताने वाले कौन? नबी के सोने का तरीक़ा बताने वाले कौन? कौन है? जवाब एक ही आएगा, यही तो उलमाए किराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की पूरी जिंदगी को उम्मत के सामने ऐसे पेश करते हैं, उन्होंने किताबों में पढ़ा नहीं बल्कि डायरेक्ट नबी को अमल करते हुए देखा। इसीलिए मैंने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा अल्लाह ने इत्मीनान बनाकर नबी को दिया, तसल्ली बनाकर नबी को दिया। कैसे बताता हूं, सुनो। कुरान पाक का एक सूरा है, सूरतुल कौसर। कुरान पाक के 114 सूरतों में छोटी 3 सूरतें हैं, उसमें से एक सूरत सूरतुल कौसर। याद है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह याद है।
डरो नको, पढ़ो बोलकर बोलता नहीं। बड़ी सूरतें होना, छोटी सूरतें होना भी अल्लाह के इनामात में से एक इनाम है। ये छोटी छोटी सूरतें ना होती तो फिर हमारी नमाजें कैसे अदा होती। ये छोटी छोटी सूरतें वो हैं जिसे मदरसे में बैठकर पढ़कर याद करने की ज़रूरत नहीं, 2-3 मरतबा इमाम के पीछे खड़े होकर सुन लेते हैं। अल्लाह का करम है कि सुनने से भी ये सूरतें याद हो जाती है। कितने मुसलमान हैं जो मदरसों में कदम तक नहीं रखा, मकतब में कदम नहीं रखा, यहां बैठे हुए हैं। मैं पूछूंगा नहीं, किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, लेकिन अल्लाह का फजल कि उनको सूरह फातिहा याद है, अल्लाह का फजल है कि उनको सूरह इखलास याद है, अल्लाह का फजल है उनको सूरतुल कौसर याद है। कैसे याद हुआ ये सूरा, कैसे याद हुई ये सूरतें? मदरसे में मकतब में कदम रखकर उस्ताद के सामने बैठकर अलीफ बा ता और कायदा और तख्तियाँ पढ़कर याद नहीं हुई। 2-3 मरतबा मगरिब की नमाज में इमाम साहब ने इन सूरतों को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गए। और कुरान की तासीर ही यही है मेरे प्यारों कि इसे पढ़े तो याद नहीं होता, इसे सुने तो भी याद हो जाता है। इसे पढ़े तो याद नहीं होता, इसे सुने तो भी क्या हो जाता है, याद हो जाता है। इसीलिए दुनिया में अंधे भी तो हाफिज़े कुरान हैं, अंधे भी तो हाफिज़े कुरान हैं। दुनिया में कोई अंधा किसी किताब का हाफिज मिलेगा? इस्लाम को मानने के लिए ऐसे आसान आसान दलाइल हैं जिसे गहराई में उतरकर समझकर इस्लाम को मानने की जरूरत नहीं है। एक नजर दिल को साफ करके इस्लाम पर डाल लेंगे, इंशाअल्लाह ताला ईमान की दौलत से माला माल हो जाएंगे। लेकिन दिल इतने गंदे हो गए, इतने गंदे हो गए, इतने गंदे हो गए दिल। जब दिल गंदा होता ना, सबसे पहले असर दिमाग और निगाह पर पड़ता है। दिल गंदा होता है, दिमाग गंदा हो जाता है, दिल गंदा होता है तो निगाह गंदी हो जाती है, दिमाग गंदा होता है सोच खराब हो जाती है, और आंख गंदी होती है तो कुछ भी नजर नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों को दिल साफ रखने की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों को दिल साफ रखने की ज़रूरत है, मैं कहता हूं कि हर इंसान को दिल साफ रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता है आज इंसान। बीच में 2-3 बातें आ रही है तो अर्ज करता हूं, सुनते जाओ। हर चीज़ की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता है इंसान, लेकिन दीन कौन सा सही है इस पर रिसर्च नहीं करता, कौन सा खुदा बरहक है इस पर रिसर्च नहीं करता, वो कौन सा इंसान जिसकी जिंदगी 100% हर ऐब से पाक है इस पर तहकीक नहीं करता। वजह क्या? दिल खराब हो चुके हैं, दिल खराब। जब दिल खराब होते हैं ना, बड़ी बड़ी चीजें ही नहीं, छोटी छोटी चीजें भी नजर नहीं आती। अब इस वक्त ऐसे लोगों की भरमार है दुनिया में, भरमार है। बाहर के लोगों का दिल भी खराब है, अंदर के लोगों का दिल भी खराब है। एक जमाना था सबसे पहले दिलों पर मेहनत करते थे, दिलों पर मेहनत, सबसे पहले दिलों पर मेहनत करते थे। इल्म हासिल करना है, मदरसे जाओ, मकातिब जाओ,
दिल को पाक करना है तो खानखाहों को जाओ, इल्म से आरास्ता होना है उलमा की मजलिस में बैठो, दिल को पाक करना है तो औलिया की मजलिस में बैठो। दोनों मजलिसों से ऐ मुसलमानों तुम दूर हो चुके हैं, उलमा की मजलिसों भी दूर हो चुके हैं, औलिया की मजलिसों से भी दूर हो चुके हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये बहुत बर्बादी की अलामत है। ये उलमा की मजलिसों में बैठो, औलिया की मजलिसों में बैठो। मेरे शेख कुतुब आलम ने एक जगह पर लिखा है, अल्लाह का वली बनने का आसान तरीका बताऊं? अरे बताऊं न को बताऊं? अमल करेंगे ये इंशाअल्लाह ओरिजिनल दिख रहा है। नौजवानों बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, तुम बहुत रास्ते से भटके हो, सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहते हो, अब तुम्हारी ताकत से बाहर हो चुका है। रात को आया मैं, रात को आया, अफसोस होता है नौजवानों, आप समझते हैं कि मैं गीबत कर रहा हूं, गीबत नहीं, दर्द है। किसी एक पर बुरा असर पड़ता है तो उसे नसीहत बनाकर पेश करना गलत बात नहीं, दूसरों के लिए बहुत बड़ा वाज है ये। और कुछ बेवकूफ और नादान है, कहते हैं क्या जरूरत मौलाना को वो सब बोलने की। ये जुमले मुशरिकों के हैं। तफसीरों में बैठते तो मालूम होता कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ और कुरान मेरे नबी की उम्मत के लिए नाजिल हुआ। इसमें आदम की जिंदगी का तस्करा क्यों, इसमें नूह की जिंदगी का तस्करा क्यों, इसमें इब्राहिम की जिंदगी का तस्करा क्यों, इसमें मूसा की जिंदगी का तस्करा क्यों, इसमें ईसा की जिंदगी का तस्करा क्यों? कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ और मेरे नबी की उम्मत के लिए नाजिल हुआ है। और हुजूर के ज़माने में हुजूर के दुश्मन अबू जहल अबू लहब थे, फिरौन का जिक्र इसमें क्यों आया, शद्दाद का जिक्र क्यों आया, तालूत का जिक्र क्यों आया, नमरूद का जिक्र क्यों आया और दुश्मनान का जिक्र क्यों आया? अल्लाह तबारक व तआला का एक उसूल है, गुजरा हुआ ज़माना भी नसीहत बनाकर बंदों को पेश करते हैं। आ रही है बात समझ में? कुछ लोगों की जिंदगी को इबरत बनाकर पेश करते हैं। रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे आया मैं सफर से, एक पुलिस एक नौजवान को पकड़कर पीट रहा है। पुलिस ने एक रास्ता बंद कर दिया। पुलिस का कानून हो गया कि उस रास्ते से उस टाइम के बाद कोई गुजर नहीं सकता। और एक नौजवान जिद करता हुआ खड़ा, पुलिस समझा रहा है, अब ये अपनी ताकत दिखा रहा है, मार खा के घर गया। जिन्होंने अपने माँ के मार नहीं खाए, जिन्होंने अपने बाप के मार नहीं खाए, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए उस्ताद का मार नहीं खाए, वो आज पुलिस के डंडे खा रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है? नौजवानों, तुम्हारी तबाही नहीं तो और क्या है, तुम्हारी जिल्लत नहीं तो और क्या है? मां का मार खा लेते मुकद्दर बन जाता, बाप का मार खा लेते मुकद्दर बन जाता, उस्ताद का मार खा लेते मुकद्दर बन जाता। लेकिन अफसोस रात के 3 बजे पुलिस का मार खा रहे हैं। सच कहा किसी ने कि इस दौर के नौजवानों को अबू बकर की जुबान नहीं, उमर के कोड़ों की जरूरत है।
भटके हैं। कुछ तो अपने आप पर नजर डालो। तबीयत खराब होती है तो फिक्रमंद होते हैं। ईमान तुम्हारा खराब है, जरा भी फिक्र नहीं। इस्लाम तुम्हारा खराब हो चुका है, जरा भी फिक्र नहीं। अखलाक तुम्हारे खराब हो चुके हैं, जरा भी फिक्र नहीं है तुमको। आमाल तुम्हारे खराब हो चुके हैं, जरा भी फिक्र नहीं है तुमको। तुम्हारा माजी तो बर्बाद हो गया, हाल भी बर्बाद हो रहा है और मुस्तकबिल भी बर्बाद होने के आसार नजर आ रहे हैं, जरा भी एहसास नहीं है। ऐसे बेहिस बने हैं इस दौर के नौजवान कि इस दौर के नौजवानों को देखकर तो जानवर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। कुत्ता बनाया, बंदर बनाया, सुअर बनाया, चूहा बनाया, बिल्ली बनाया, भैंस बनाया, गाय बनाया, कबूतर बनाया, तोता बनाया, मैना बनाया, लेकिन इस दौर का इंसान नहीं बनाया। आखिर मैं क्या कहूं मेरे दोस्तों, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। इतनी फिक्र करने वाली जमात तो किसी कौम में नहीं जो तुम्हारे बीच उलमा है। इतना दर्द उठाने वाली कोई जमात नहीं जितना दर्द तुम्हारा उलमा इस वक्त उठा रहे हैं। रास्ते से भटके, अल्लाह के बनो, नबी के बनो, नबी के, जिसने हमारे लिए अपने दंदान को शहीद किया, हमारे लिए पेट में पत्थर बांधा, हमारे लिए रातों में तकिए से सर उठाकर कहता कि मोहम्मद अगर तुम ऐसा सोते रहोगे तो तुम्हारी उम्मत का क्या होगा। उस नबी के हो, उस नबी के। हालात ख्यालात से बदलते नहीं, हालात जलसों से बदलते नहीं, हालात जुलूसों से बदलते नहीं, हालात मीटिंगों से बदलते नहीं, हालात जमाअतों से बदलते नहीं, हालात तंजीमों से बदलते नहीं, हालात तहरीकों से बदलते नहीं, हालात प्रोग्रामों से बदलते नहीं, हालात आमाल से बदलते हैं। वो आमाल हमारे अंदर आना 99.9% भी नहीं, 100% जरूरी है, 100%। कुरान पढ़ते नहीं, कुरान सुनते नहीं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला साफ साफ कह दिया, साफ साफ कह दिया। किससे कहा? हमसे कहा, हमसे कहा, आपसे कहा, उम्मत के हर तबके से कहा, उम्मत के हर शोबे से कहा, उम्मत की तंजीमों से कहा, उम्मत के तहरीकों से कहा, साफ साफ कह दिया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन। अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को बदलते नहीं जब तक के कौम अपनी हालत को बदलती नहीं। नौजवानों, मुसलमानों, तुम्हें समझाने के लिए अब कौन सी जमात को लाना है, तुम्हें समझाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करना है, ये हमारे अकाबिर की समझ से बाहर हो चुका है मसला। तुम रास्तों में बैठते हो, मस्जिदों में नहीं बैठते, बाजारों में बैठते हो, मस्जिदों में नहीं बैठते, शादी महलों में बैठते हो, मस्जिदों में नहीं बैठते, अड्डों में बैठते हो, मस्जिदों में नहीं बैठते। मोबाइल लेकर तुम्हारा वक्त कैसे बर्बाद होता है तुम्हें पता तक नहीं चलता, लेकिन मस्जिदों में बैठते हो या मस्जिदों में आते हो तो नमाज के लंबे होने का एहसास तुमको नमाज ही के अंदर हो रहा है। करीब में मैंने एक जुमला कहा, नौजवानों की इस्लाह का जलसा था, मैंने एक जुमला कहा, हबीब भाई
मजलिस में बैठे हुए उलमाए किराम भी अपने आंखों में आंसू लेकर आ गए, मेरे आंखों से भी आंसू आ गए, सुनने वाले भी आंखों से आंसू लेकर आए। मेरे जुबान से एक जुमला निकला, मैंने कहा कि फिक्र अब हमको तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम्हारी नस्लों की हो रही है, इसलिए कि उनके लिए जो माँ बाप मिलने वाले हैं उनकी हालत ये है। आप थोड़ा बहुत हम हैं, ये हमारे माँ बाप के ईमान और आमाल का सदका है, और हम नील हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, हमारी औलाद का क्या होगा? मैंने गुनहगार से गुनहगार बाप के बेटे के मुंह से मरने के बाद बाप की तारीफ सुनी है। हमारे बाबा हजरत, क्या हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे तारीफ करेंगे हमारी? हमारी जिंदगी का वो कौन सा लम्हा है जिसे पेश करे हमारी औलाद उनकी औलाद के सामने? देख, तेरा दादा ऐसा था, तेरी दादी ऐसी थी, तेरा नाना ऐसा था, तेरी नानी ऐसी थी, बता सकते हैं? रात के 3 बजे पुलिस का मार खाता है। मुसलमानों, मैंने शायद अल्फाज बदल कर ये बातें और ये दर्द पेश कर दिया कि हमको हमारे घर को भेजने के लिए पुलिस जूते, डंडे, और मैं भी क्या कहूँ अपने आप को, कितना नादान हूँ कि मैं आप जैसे लोगों को सामने बिठाकर ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन उन तक बातें चली जाए तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इन बातों की ज़रूरत है वो लोग अब तक मस्जिद में नहीं हैं। कोई ना कोई ख़ास तरीक़ा मुल्क के, उम्मत के जिम्मेदारों को, मसाजिद के जिम्मेदारों को इख्तियार करना पड़ेगा। कोई छुपी हुई बात नहीं। रब्बे काबा की कसम, आप जो कहना चाहते हो कहो, जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल हूँ। शहरों के अंदर मोहल्ले होते हैं, शहरों के अंदर मोहल्ले होते हैं। बेंगलोर में कई मोहल्ले, मैसूर में कई मोहल्ले, मुंबई में कई मोहल्ले, हैदराबाद में मोहल्ले, शहरों के अंदर मोहल्ले होते हैं। लेकिन जितने गैर मुस्लिमों के मोहल्ले हैं वो रात के 9-10 बजे सन्नाटा छा जाता है। पैगंबर का फरमान, जो पैगंबर को नहीं मानते वो लोग अमल कर रहे हैं, और वो मोहल्ले जो मुसलमानों के नाम पर मशहूर हो चुके हैं, वहाँ की हालत ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वहाँ की हालत से तो पुलिस भी पनाह मांगती है, शैतान पनाह मांगता है, अखलाक पनाह मांगते हैं। जब मैंने उस मार धाड़ के मसले में गया तो पुलिस गैर मुस्लिम था, मुझसे पहचानने वाला था। उसने कहा कि ये ज़बरदस्ती कर रहा है जाने के लिए, हमको ऑर्डर है रोकने के लिए। गुरुजी, आप लोग कर रहे हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ अकरम, रात को 3 बजे थका मांदा सफ़र करके आया, फिर मुझे फजर तक सिर्फ इस गम में नींद नहीं आई, इस फिक्र में नींद नहीं आई। अल्लाह, मेरे नबी की इस दौर की उम्मत का नौजवान क्या हो गया? अरे कुछ तो अपने अंदर रखना है, अखलाक, तमीज, तहजीब। याद है, मेरा उन्वान याद है, लेकिन दर्द पेश कर रहा हूं। बाद में वो लड़के को समझा कर कुछ नौजवानों ने भेजा, पुलिस वाला मुझसे कहने लगा
कि गुरुजी ये आज का एक किस्सा नहीं, रोज़ाना का यही है। तुम्हारी कौम की लड़कियां तो रात को 3 बजे चाय पीने यहाँ आती है। लड़कियां औरतें रात के 3 बजे चाय पीने के लिए सिटी मार्केट जाए, शिवाजी नगर जाए। चूंकि मैं बेंगलोर वाला हूं तो बेंगलोर के मोहल्ले बयान कर रहा हूं। बयान ये आज इसका पूरा मुल्क जाता है। अपने अपने शहरों में अपने अपने मोहल्लों पर खियास कर लो। ये पुलिस वाला कहता है तुम्हारी कौम की औरतों को चाय रात के 2 बजे याद आती है। घर गया मैं। ये तो लड़कों का किस्सा नहीं है, ये तो इस वक्त तो पूरी रात हमको झेलना पड़ता है। कारों में, ऑटोओं में बात कर रात के 3 बजे 2 बजे चाय पीने के लिए तुम्हारी कौम की औरतें आती हैं। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था पूरी जिंदगी बाहर ना निकलने की तारीख भी हमारे पास है, और आज की तारीख आइंदा लिखी जाएगी। तो इसी कौम की औरतें, जवान लड़कियां किस भरोसे में बाहर निकलती है रात के 2 बजे, किसी की मैयत का दीदार करने के लिए नहीं, 10 रुपए की चाय पीने के लिए। तुफ हो ऐसी जिंदगियों पर, तुफ हो, लानत हो ऐसी जिंदगियों पर, लानत हो ऐसी जिंदगियों पर। रात के 2-3 बजे 10 रुपए की चाय पीने के लिए उम्मत की इज्जत बाहर जा रही है। क्या किया जाए इस कौम को? एक चाय पीना ही है तो घरों में पना कर पीकर मरो। तो भी रात को 2 बजे चाय, ये क्या जरूरत है? हाँ, नमाज पढ़ लेकर ही नींद आ रही है, चाय पी रहे हैं तो चाय भी अपने वजूद पर नाज करेगी। हमें छोटे छोटे थे बहुत, अब भी छोटा, हमें छोटे छोटे थे जब ताकरातें आती, सब बारात आती, बयानों की जिम्मेदारी नहीं थी। इस उम्र के थे तो हमें सब क्या करते थे, फिलासा में चाय बना ले को, पूरी रात जागना को बोल को, नमाजा पढ़ को, फिर रत्ती रत्ती खुद को रत्ती रत्ती चाय पीते। सो एक जहन में थी बात कि चाय पिए तो नींद नहीं आती बोलकर। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही चाय पिए तो और भी नींद आती। लेकिन मेरी आदत है कि मैं चाय पीता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। अब हमारे रात के मसरूफियात और रात के कामकाज मुताले के लिए हम साफ कह देते हैं कि एक गिलास में चाय बना दे बेटी। अब वो बना कर रख देती है तो हम पीते पीते कुछ काम कर लेते हैं, हो गया किस्सा ख़त्म है। वरना कोई काम नहीं है, दीन का कोई काम नहीं है तो रात दुनिया का काम करने का वक्त भी नहीं है। समझो, हाथ जोड़ता हूं, बड़ा प्यारा और कीमती जुमला आपके सामने पेश किया। रात दीन का काम करने का अगर मौका नहीं है तो फिर रात दुनिया का काम करने का वक्त भी नहीं है। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया, ओढ़ना बनाया, चादर बनाया, कंबल बनाया, बरशीट बनाया, और तुम्हारे लिए नींद को हमने राहत बनाया। ये तबीयत है। डॉक्टर हजरात बैठे हैं, पूछ कर देखिए, रात की नींद जिसको नहीं मिलती उसे दिन का सुकून भी नहीं मिलता। रात की नींद जिसे नहीं मिलती उसे दिन का सुकून नहीं मिलता। वो अल्लाह वाले थे जिनकी जिंदगियों में रात और दिन एक, वो अल्लाह के नाम कुर्बान हो चुके, वो नबी के नाम कुर्बान हो चुके, वो कुरान के नाम कुर्बान हो चुके, वो हदीस के नाम कुर्बान हो चुके, वो उम्मत के खिदमत के नाम कुर्बान हो चुके। पूरी ज़िंदगी एक रात का मसला नहीं, 2 रात का सवाल नहीं, 3 रात का सवाल नहीं। हजरत इमाम अबू हनीफा 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह
40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इमाम अहमद की तारीख यही है, इमाम शाफिई की तारीख यही है, हजरत इमाम जुफर की तारीख यही है, औलियाउल्लाह अख्ताब और अब्दाल की तारीख और सीरत यही है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह जिनको 10 लाख हदीसें याद थी, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल करम से मैंने 10 लाख से ज़्यादा मसाइल कुरान और हदीस से निकाला। ये रात की खामोशी का फ़ायदा था। शागिर्दान कहते मालूम है इमाम मोहम्मद कौन है? अरे क्या क्या मेरे प्यारो, क्या इमाम मोहम्मद मालदार थे, एक तो साहिब ईमान थे और बचपन ही से इल्म से मोहब्बत थी हजरत इमाम मोहम्मद को। सुनो मेरे प्यारो, गौर से सुनो, नौजवानों सुनो, शहवत परस्तों सुनो, दिमागों में ऐश ही ऐश भरने वालों सुनो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह साहिब ईमान, और इस उम्र से बचपन से उठ प्यारे, जरा उठकर खड़ा हो जा प्यारे, उठकर खड़ा हो जा प्यारे। इस उम्र से इल्म की मोहब्बत, अब से भी छोटे थे इमाम अबू हनीफा के मजलिस में जाकर बैठ जाते थे। इमाम अबू हनीफा की मजलिस में जाकर बैठ जाते थे। और मसला क्या है मालूम? औरत को देखना नाजायज है, मालूम है आप लोगों को? औरत को देखना नाजायज है, इतना ही मालूम आपको। ये सुने होंगे मसला आप, नहीं तो फिर सुन ले। वो लड़का, लड़की नहीं, वो लड़का 8-9 साल की उम्र को पहुंच गया या 10 साल की उम्र को पहुंच गया, दाढ़ी और मूछ नहीं अभी निकले, तो उसके चेहरे को देखना भी मकरूह है। अमरद कहते हैं अरबी में इस उम्र के बच्चों को। इस उम्र के बच्चों को क्या कहते हैं? जो बालिग होने के करीब होते हैं ना, उस उम्र के बच्चों को अमरद कहते हैं। शरीयत का एहतियात देखो कि इस उम्र के बच्चों को भी ज्यादा देखने से इस्लाम मना करता है। इस उम्र के बच्चों को देखने से भी इस्लाम मना करता है। और इमाम मोहम्मद इस उम्र के आकर अबू हनीफा के सामने बैठ जाते थे। अभी दूसरे तलबा नहीं आते थे, इल्म के शौक में किताब और कापी लेकर, कलम लेकर आकर एकदम सामने बैठ जाते। अभी मुच्छी नहीं निकली, दाढ़ी नहीं फूटी, अब उस्ताद आंख बंद करके पढ़ाएगा? उस्ताद के जुबान और उस्ताद के नज़र से किताब का इल्म शागिर्दों के सीने तक पहुंचता है। कह दो सुभान अल्लाह। उस्ताद के जुबान और उस्ताद की नजर मुबारक से किताब का इल्म शागिर्दों के कान के जरिए सीने तक पहुंचता है। और कसम खाता हूं, हमने ये सफ़र तय किया है, ये सफ़र तय किया है, ये सफ़र तय किया है। मौलाना इमाम साहब से पूछ कर देखे, जब कोई बात किताब देख कर भी समझ में न आती, नोट करना अब्दुल वाहिद, जब कोई बात किताब देख कर भी, इबारत पढ़कर भी, राइटिंग और तहरीर पढ़कर भी समझ में न आती, पढ़ाने वाले उस्ताद के चेहरे को देखते हैं तो समझ में आ जाती है। देखिए दो मौली सामा में सही बोल रहा हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला असातिज़ा के चेहरे में खुद ऐसी ताकत देता है
शागिर्द इखलास के साथ समझने की नीयत से उस्ताद को देख लेता है, उस्ताद की नजर शागिर्द पर पड़ती है, कसम अल्लाह की बंद मसले भी खुल जाते हैं। इसके वास्ते जलसा में बैठे तो बोलने वाले को देखो बोलकर बोलते सो, नहीं गौर से सुन रहा सो घूकू। गौर से सुन रहा सो। हजरत थानवी मुजद्दिद मिल्लत बयान करते करते मजमे पर बड़ी कड़ी नजर रखते थे। कौन देखता है कौन नहीं देखता, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता। हजरत वाला साहिबे कश्फ करामत भी रहते, ये तक हजरत को मालूम हो जाता बजरिए कश्फ करामत के कौन कान से सुन रहा है कौन दिल से सुन रहा है। बार बार तंबी फरमाते, यहाँ तक के हजरत मजाक भी फरमा लिया करते। जब कोई जुमला हंसने और मुस्कुराहट का बयान करते, सामने वाला मुस्कुराता नहीं तो हजरत उसे तंबी करते, क्या बा हंसने का जुमला बोल रो तू हंस रहा नहीं ना, हजरत तंबी करते। इसीलिए हजरत वाला की बातों को मैं अपने दामन में अपने हाथों में पकड़ते हुए जलसों में कहता हूँ, जहाँ सुबहान अल्लाह कहना वहाँ सुबहान अल्लाह कहो, जहाँ अल्लाहु अकबर कहना वहाँ अल्लाहु अकबर कहो, जहाँ माशा अल्लाह बोलना वहाँ माशा अल्लाह कहो, जहाँ इंशा अल्लाह कहना वहाँ इंशा अल्लाह कहो। इससे तुमको अजर भी मिलेगा, तुम्हारे सुनने का सबूत भी मिलेगा। एक बात बताऊं मैं आपको, साफ साफ बात है, शिया की जो मजलिसें होती है ना, उनमें बात तो सही नहीं रहती, लेकिन मजलिस का मिजाज बड़ा जबरदस्त होता है। हाँ? शिया के जो जाकिरीन, वहां बयान करने वाले को जाकिर कहते हैं, क्या मौलाना बोलते हैं ना, वहां बयान करने वाले को क्या बोलते हैं, जाकिर बोलते हैं। तो जाकिरीन जब बयान करते हैं, सामने जो मजमा जिस तवज्जो के साथ सुनता है, वाह वाह सुभान अल्लाह जियो माशा अल्लाह, ये जो होता नहीं, बोलने वाले का दिमाग ऑटोमेटिक खुलता जाता, जिस लाइन का होता उस लाइन का खुल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक की मजलिसों में ऐसा अंदाज हो तो उनका सीधा दिमाग खुल जाएगा। गलत लोगों की मजलिसों में अंदाज हो तो खुल जाता है, हमारी मजलिसों में क्या है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। उम्र फारूक का माहौल ही कुछ और है। अल्लाह ताला यहाँ सुनने के लिए ही लोग आते हैं, तो इसीलिए मुझे भी फ़िक्र बहुत होती है जुमे के बयान की। मैं जितनी फ़िक्र करता हूँ दूसरे और इजलास की उतनी फ़िक्र नहीं करता। मैं पूरा हफ्ता इसी मेहनत में लगा रहता हूँ कि मुझे उम्र फारूक की खिदमत करना है, तो पूरी तवज्जो से सुनना है। और इसीलिए कहा जाता है जब बयान होता है तो बयान करने वाले को देखो। क्रिकेट मैच चल रही है, 6 दिखता, 4 दिखता, कैच दिखता, फील्डिंग दिखती, बॉल दिखता, फायदा क्या। जब फुटबॉल चले देखते हो, क्रिकेट चले देखते हो, टेनिस चले देखते हो, फिर बयान चले
खेलने वाले को वहां देखते हैं तो फिर बोलने वाले को यहाँ क्यों नहीं देखते हैं? खेलने वाले को जब वहां देखते हैं, बोलने वाले को यहाँ क्यों नहीं देखते? बोलने वाले को देखेंगे, बात भी समझ में आ जाती है। अब हजरत अबू हनीफा के बिल्कुल सामने इमाम मोहम्मद बैठे हैं, छोटे से बच्चे, इस उम्र के बच्चे, मजाक नहीं, पूछ कर देखो उलमा, अल्लाह ताला उम्रों में बरकत अता फरमाए, छुपी छुपाई बातें नहीं, किताबें बराबर हाथों में लेकर बैठा हुआ हूँ। 10-12 साल के बच्चे हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत इमाम अबू हनीफा सबक पढ़ाते फिक़ह का। जिस दिन से हजरत मोहम्मद आकर बैठने लगे उस वक्त से हजरत शागिर्दों को देखना छोड़ दिया, ऐसे ही देखकर किताब पढ़ा रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं। इमाम मोहम्मद के बिल्कुल बाजू कौन है? इमाम अबू यूसुफ, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं कि इमाम अबू हनीफा की पहली सफ भी फकीह बन गई। सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा के दर्स की पहली सफ भी फुकहा ही फुकहा। इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, इमाम अबू यूसुफ, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कहां से यहां आया? समझ में आया। रातों को अगर दीन का काम नहीं तो दुनिया का काम भी करना नहीं है। जो लोग दीन के काम में लगे हैं उनके लिए दिन भी बराबर, उनके लिए रात भी बराबर है, क्योंकि उनके खानों पे एक अमानत है। वो अल्लाह से डरते हैं, अदा करने की फिक्र में वो रातों की नींद को तक कुर्बान करते हैं। तुम्हें 2 बजे फ़ोन करो, इंशाअल्लाह ताला उलमा का फ़ोन आन रखा, कोसती भी काउंसलर का रहता, अरे मुंडी थी भी हलाव रे बाबा, अगर हत्ता का तो वो कौन सा काउंसलर, जरा नंबर दो, मैं भी करता हूँ। हमारे गली में पानी आता नहीं बोलते। कोसत भी एमएलए का फोन रात के 2 बजे लगता, 10 बजे तक डायरेक्ट लगता, 10 के बाद पीए को लगता। आजकल पीए भी पीए बना को रखे ही। हाँ, नहीं मालूम है आपको? मालूम। ये उलमा है जो रात के 2 बजे भी आन, 3 बजे भी आन, 4 बजे भी आन, 6 बजे भी आन। आहा, तुम्हारे सही सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, बेढंगे सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। खरीद एक साहब उम्रे को गए, उन्होंने क्या कहा? हजरत एक तकलीफ देता हूँ हजरत। एक क्या देव तकलीफा, कौम उसी को कहते हैं जो तकलीफ देती है। क्या भी नहीं हजरत, मैं उम्रे को जा रहा हूँ, मुझे क्या थी भी मालूम नहीं रहा तो मैं तुमने फ़ोन कर सकता हूँ क्या? ज़रूर। हिंदुस्तान में बैठकर अहले हरम की खिदमत करना नजात नहीं तो और क्या है। हिंदुस्तान में बैठकर मक्के वालों की खिदमत करना, मदीने वालों की खिदमत करा। हम न सही उस वक्त हमारी आवाज़ तो मक्का जाती है, हम न सही हमारी आवाज़ तो मदीना जाती है। मैंने कितनी मर्तबा हाजियों से कहा कि भाई हमारी तरफ से नबी की खिदमत में सलाम भी अर्ज़ कर देना, हो सके तो मोबाइल ऑन करके रोज़े अक़दस के पास 1 मिनट खर्च है तो देने के लिए तैयार हो। हम चाहते हैं सही चीज़ है तो सही चीज़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने कई मर्तबा बज़रिए फ़ोन के दरबार रिसालत में सलाम भी पेश किया है। आप साथियों का भी मैं जब जाता था करता था ना ऐसा। अब वो साहब इजाज़त ले को क्या गए उम्रे को, मेरी उम्र टाइट हो गई है। अब उन उम्रा करने जा रही रात को, अब उनके रात के 10 हमारे, अरे बोलो टाइम नहीं मालूम सऊदी का, उनके रात के 10 हमारे 12:30, उनके रात के 11 हमना 1:30, रात के 12 हमना 2:30। अब उम्रा करते करते अब उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है तो मुज़म्मिल साहब वादा करे ना।
हजरत एक चक्कर भूल गया, क्या करना है हजरत, और एक चक्कर मारो। कितने नहीं चक्कर बेंगलुरु में मारे, मारो चक्कर। एक साहब बोल रहे 1 बजे सफा मरवा की सही शुरू करे, अड़ई का तो भी खत्म नहीं हुई है सही उनकी। सिख को जाना रे बाबा, ये हज ये चिच्चा का वलीमा नहीं, उम्रा ये भाई की शादी नहीं। खिदमत 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 बोलकर सौदा कर रहे हैं। हज कमेटी की तरबियतों को काबिल तारीफ कह सकते हैं, न टूर्स वालों की खिदमतों को काबिल तारीफ कह सकते हैं। सब बिजनेस के पीछे मरे हैं, हिसाब तो होगा अल्लाह के पास। मैं तो यहां तक कहता हूं, ये खबर, ये हशर, ये सबक ना होता तो फिर इन चोरों के चुराने की इंतहा न होती। मैं डरता नहीं, बात को छुपाता नहीं। टूर्स लेको जाने वाले टिकट बुक करते ही 2 दिन उम्रा नहीं सिखाते। मुझे माफ करो, मेरे जुमले सही हैं लेकिन सख्त हैं। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मेरे जुमले सही हैं लेकिन सख्त हैं। जिस कौम को अब तक नमाज पढ़ने नहीं आया है, वो कौम क्या उम्रा करेगी, क्या हज करेगी। जिस कौम को अब तक नमाज सही पढ़ना नहीं आया, तकबीर के लिए हाथ उठाना नहीं आया, हाथ बनना नहीं आया, लड़ो बोलो, यहां बनना की यहां बनना की, लड़कर मरेंगे। यहां बनना तो कैसा बनना, यहां बनना तो कैसा बनना, ये तरीका अब तक ना उनको मालूम ना इनको मालूम। इस कौम को अभी नमाज सही पढ़ना नहीं आता। दीवाना उठा मलीदा कूटिया, इरादा हुआ मक्के को निकल गया, इरादा हुआ मदीने को निकल गया। नखले कुफ्र कुफ्र नबासत, सैरो तफरी की जगह है। मक्के को जाओ तो खुदा की मुलाकात की नीयत हो, मदीने को जाओ तो नबी की मुलाकात। आज एक मैं इसके 4-5 साल पहले मैं कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं। आजकल ये बातें मेरे सामने आ रही हैं। मालदारों, मालदारों, तुम बहुत बड़ा फितना हो उम्मत के लिए, बहुत बड़ा फितना हो। आजकल मदीने में शादियां, मदीने में शादियां पैसा गारत कर रही। शादी हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को उम्रे को भेजा लेना होगा, किस्सा खत्म। 150 आदमियां उम्रे को 70 पांचों कहते, 70 पांचीनों कहते। दावत गिवत क्या भी नको कहते। 900 का बावा फिरौन का पोतरा। क्या जुल्म हो रहा है। पुम्बा कुजा कुजा नहम खमा तंदाग दाग शुद्ध, कोई पूछने वाला नहीं। ऐ कौम, तुम बेवारसी हो चुके हो। तुम्हारे सरों पर किसी की रहबरी का हाथ नहीं, डंडा नहीं, और तुम्हारे दिलों में अल्लाह रसूल का तो डर नहीं है। बज़ाहिर दुनिया में किसी का तो डर होना, वो डर भी तुम्हारा नहीं है। नहीं है। लड़के का बाबा रिश्ता करने के बाद लड़की के बाबा को ऑफर तखवे के प्लेट में दे रहा है। इसे तखवा बोलते, लखवा भी नहीं बोलते। लखवा अगर होता तो बिस्तर में पड़े रहता। तकवे के प्लेट में मक्के का नाम देकर जुल्म कर रहा है, मदीने का नाम देकर जुल्म कर रहा है। कह रहा है खाने की दावत नको, बेंगलुरु का शादी महल नको, प्यालस नको, पार्क नको, क्या भी नको।
तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान के लोगों की टिकट संभाल लो, मैं मेरे ख़ानदान के लोगों की टिकट संभाल लेता हूँ। मैं तो अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा आशिक ना, हम ना देख कर अबू बकर भी शर्मा जाए, उमर भी शर्मा जाए, उस्मान शर्मा जाए, बिलाल शर्मा जाए, अबू हुरैरा शर्मा जाए, हमारे से बड़ा आशिक कौन हो सकता है? तुम 70 पर 5 तुम्हारे ख़ानदान के लोगों को तय कर लो, मैं 70 पर 5 75 75 मैं तय कर लेता हूँ। दावत न को, शादी महल न को, कोई जहेज न को। सोने का जहां तक मसला है वो तुम्हारी बेटी हमें बीच में आते यहाँ का किनारे खड़ा है। गुग्गू, अहमक, नादान, जेवर की बात आ गई तो क्या बोलता? तुम्हारी बेटी हमें बीच में यहाँ का किनारे खड़ा है। मदीने में निकाह करेंगे, मदीने में निकाह करेंगे, मदीने में निकाह करेंगे। करोड़ों रुपए सफर पर खर्च हो रहे हैं। खुद के खानदान में गरीबों को देखो, नहीं है तो पड़ोसियों में देखो, नहीं है तो मोहल्ले में देखो, नहीं है तो गांव और शहर में देखो, नहीं है तो बाजू के गांव और शहर को जाओ। खिदमत के कितने रास्ते हैं मुसलमानों, तुम्हें मालूम है? हमारी कौम की कुछ बच्चियां, कुछ का लफ्ज जोड़ कर कह रहा हूं ताकि मेरी अपनी इज्जत पर आंच ना आए। हमारी अपनी कौम की कुछ बच्चियां फोन के रिचार्ज पर सौदा कर रही हैं, वाकयात नहीं पहुंचते। पेट भर कर बच्चे रखने वाली बेवा कंपनियों में जाकर काम करके थके मांदे वापिस आती है। हमारे कौम के लाखों बच्चे स्कूल की फीस का इंतजाम ना होने की वजह से पेंचर के दुकान में हैं, होटलों में प्लेट साफ कर रहे हैं, चिल्लर दुकान में चावल के पैकेट बना रहे हैं। ये काम अफजल है या मदीने में निकाह करना अफजल है? क्या है? कोई तरबियत नहीं, कोई मशवरा नहीं। समझ गए? पैसा इसराफ करके मदीने को जाकर निकाह करना सवाब है? नहीं। तुम्हारे अपने अपने इलाकों में निकाह को आसान बनाओ। उसके बाद जिसकी जो ताकत है हज करना है ज़रूर हज करो, हज फ़र्ज है। उम्रा करना है तो ज़रूर उम्रा करो। बचत कौम की खिदमत के लिए तैयार हो जाओ। आज खिदमतें ना होने की वजह से कौम के हजारों बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। बड़े अकाबिर की बातों के साथ ये आज इसकी बात पर यकीन करो कि मैं मुल्क के गोशे गोशे में जाता हूं, गांव गांव जाता हूं। 2-3 उन्वानात तो जाते ही सामने रखते हैं। उसमें से एक क्या है? इर्तिदाद। इर्तिदाद, इर्तिदाद का मतलब क्या है? अपना मजहब छोड़ रहे हैं थोड़े से फायदे के वास्ते। हुकूमतों के ऑफरों का इंतजार मत करो। कारपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट के बजट का इंतजार मत करो। हमारे मुल्क का पैसा उनके पेटों को बस नहीं आ रहा है, गरीबों को कहां मिलेगा? उनके ऐश को बस नहीं आ रहा है। और हुकूमत इतनी मक्कार है, इतनी मक्कार है, मुल्क का हर हिंदू हुकूमत की मक्कारी को समझ जाए। हर हिंदू समझ जाए, मुल्क का हर हिंदू समझ जाए
हर सिख समझ जाए, हर मुसलमान समझ जाए, हमारे आपस में कोई मोहब्बत नहीं, कोई हमारे आपस में कोई नफरत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये हुकूमतें आपस में लड़ाकर मुल्क को लूट रही है। ये बात मुल्क को और मुल्क के हर वासी को समझने की सख्त जरूरत है। लायक नहीं सो लोग पार्लियामेंट को चले गए, स्कूल में टीचर नहीं रहे तो बच्चे लड़ते नहीं, उससे ज्यादा पार्लियामेंट में लड़े जा रहे हैं, खून खराबे हो रहे हैं। इसके वास्ते बोलता हूं सो जल्दी मंजे पीएम बनाओ, मुल्क के हालात को बदल कर रख दूंगा इंशाअल्लाह। बनाने वाला अल्लाह ताला। इरादे हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद मीरान साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम सबीलुर रशाद के माया नाज उस्ताद बहुत बड़े जिंदा वली थे। हजरत थे ही वली, लेकिन उनकी विलायत का और भी इजहार कब हुआ मालूम? जब उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि हजरत का इंतकाल रमज़ान के महीने में, उम्रे की हालत में, एहराम की हालत में, रोज़े की हालत में, काबतुल्लाह के सामने मताफ में तवाफ़ करते करते चंद मिनट बाकी हैं इफ्तार को, ऐसे वक्त काबे को देखकर कहते हैं अल्लाह से, बुलाते क्या जी, आ जाते। ये कहना था, कलमा पढ़े, वही इंतकाल हुआ। हजरत के पास हम लोगों को पढ़ने का शर्फ मिला है। मैं हजरत को याद करता हूँ तो वो लम्हात मुझे याद आ जाते हैं। मैं सबीलुर रशाद में जब पढ़ता था तो मेरे पास 2 व्हीलर थी, मैं शहरी दाखिले का तालिब इल्म था, मेरे पास 2 व्हीलर थी चेतक। इतने बड़े वली, सादगी का ये आलम, हजरत को घर से मदरसा लेकर आता था, मैं मदरसे से हजरत को घर तक लेकर 2 व्हीलर में जाता था। क्या मोहब्बतों का हजरत इजहार करते थे। मैं साफ साफ कहता हूँ, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, अगर है तो इन्हीं असतिज़ा की दुआओं का सदका है। हजरत 12 सबक में फरमाते, अमल का नंबर 2, नीयत का नंबर 1। नीयतें अच्छी करो, या तो अमल का मौका मिलेगा या नहीं तो कम से कम नीयत का बदला तो मिल जाएगा। देखो क्या लड़ रही, देखो पार्लियामेंट में। इसीलिए कहता हूं, पार्लियामेंट में दाखिले का इस वक्त कोई कानून नहीं है, बिल्ला बेकार के बना रही। मैं जब पीएम बनूंगा ऐसे बिल्ला बनाऊंगा, बेकार के बिल्ला बनाने वाले बिल्ला में जाकर घुस जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अरे मामूली नौकरी हुकूमत की लेना बोले तो कितने शर्ता ही, हुकूमत का मिंबर बनना बोले तो कोई शर्त नहीं, एजुकेटेड होना, उम्र वाला होना, अखलाक की सर्टिफिकेट होना, स्कूल में अखलाक की सर्टिफिकेटें दी जाती है वो होना, कैरेक्टर की सर्टिफिकेटें दी जाती है वो होना। अब सर्टिफिकेटों का भी क्या कहना कि कुछ सर्टिफिकेटें डुप्लीकेट भी बनती जा रही हैं, ये मुझसे ज़्यादा अंकल जानते हैं। बजट पर कोई नजर ना हो, हमें कोशिश करे तो हमारे अपने मसाइल बआसानी हल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हमें कोशिश करे, और कोशिश बड़ी करने की जरूरत नहीं है। हर मोहल्ले वाले उलमा को साथ रखकर, अहले इल्म और अमल को साथ रखकर, मिसाल के तौर पर गोरी पाड़ला 30 मस्जिदा तो ही, जिस मोहल्ले में 30 मस्जिदा ही उस मोहल्ले में कम से कम 1 लाख मुसलमान तो रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
1 लाख मुसलमान अगर रोजाना 10 रुपए दे दे, 1 लाख में 70 पर 5 छोड़ो, 25,000 मुसलमान रोजाना 10 रुपए दिए तो 2,50,000 रुपये, और 25 दिन का हिसाब डाल लिए तो 60 पर 2,50,000 रुपये मंथली हमें 10 रुपये की शक्ल में जमा कर को कौम के हजारों मसले हल कर सकते हैं। नहीं, हिसाब है बाबा, सामने है हिसाब। 10 रुपये 1 लाख में 25,000, बैठे बैठे फोन पे पट 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 होगा, पैसा खत्म। तो 25,000 मुसलमान कितना डाले? 10 रुपये, कितना हुआ रोजाना? रोजाना कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। 25 दिन के कितने हुए? 60 पर 2,50,000 रुपये महीने को उसूल होंगे। बजट के हमें मोहताजा, हमें मोहताजा। खतरे खतरे से समंदर बनता है, दरिया बनती है, नदियां बनती है, नाले बनते हैं, तालाब बनते हैं। मेरा रब चाहता तो पर नाले नाजिल कर सकता था। सबक देने के लिए बताया कि इतने नाले और तालाब और समंदर का निज़ाम मैं खतरे से बना रहा हूँ, तुम भी खतरे जमा करो, खिदमत का समंदर बन जाएगा। तुम खतरे जमा करो, समंदर का तालाब बन जाएगा। तुम खतरे जमा करो, खिदमत का एक बहुत बड़ी नदी बन जाएगी। लेकिन करने वाले कोई नहीं। अब करने वाले भी हैं तो वो लोग होते हैं जिन पर एतमाद नहीं। पैसे बोले तो ईमान भी डगमगाता है। पैसे देखे तो ईमान भी डगमगाता। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनको हमने दुनिया की नेमतें दे रखी है उनको ज़्यादा मत देखो, तुम्हारे दिलों में भी फर्क पैदा हो जाएगा। पैसे बोले तो खिदमत करो। पैसे अल्लाह ताला, कमाओ, खूब कमाओ। मैं तो साफ कहता हूँ, हजरत थानवी फरमाते हैं, एक जमाने में दौलत फितना, इस जमाने में गुर्बत फितना। एक जमाने में दौलत फितना, इस जमाने में गुर्बत फितना। खूब कमाओ। 1 घंटा ऑटो चलाए तो 200-300 रुपये कमाते ही तो बेकार घर में आ जा को सोफे में जिंदी लाश पड़े सका पड़ को देख ले को हमने का। वो 1 घंटा ऑटो चला को 200 रुपये कमा ले को घर को आओ, कभी पूछे तो दियो, कभी नहीं पूछे तो दियो। इसी से मोहब्बतें घर में पैदा होती हैं। कमाओ, खूब कमाओ। धोखा देखो कमाओ को। मुजम्मिल साहब बोले वाह, खूब कमाओ को बोल को, डंडियां मार को कमाओ को, तराजू के नीचे फौलाद रखो कमाओ को, सेटिंग कर को कंपनी के मैनेजर को सेटिंग करके कमाओ को। इससे बेहतर है भीख मंग को खा लियो। इससे बेहतर है भीख मंग कर खा लो। लेकिन किसी का मत खाओ, मेहनत करो। मेहनत में बरकत है, धोखे में कसरत है। मेहनत में बरकत है, धोखे में कसरत है। बरकत बाकी रहती है, कसरत बाकी नहीं रहती। बरकत बाकी रहती है, कसरत बाकी नहीं रहती। अल्लाह से बरकत मांगो, कसरत भी मांगो। अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह कसरत दे बरकत के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत दे, कसरत दे बरकत के साथ। अगर बरकत नहीं तो कसरत भी न को। अल्लाह इंशाअल्लाह कमाओ, खूब कमाओ, अच्छा कमाओ, सब कारा बनाओ, सब घरा बनाओ। बोलो रे बा इंशाअल्लाह। रे क्या रे बा नको क्या? तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सुन रही नहीं। कारा बनाओ, कारा अच्छे कारा ले, जरूरत की कार लियो बस। बेकार के आजकल कारा ऐसे आको ही, वो कार में चढ़ने के वास्ते लिफ्ट रखना पड़ रहा है।
क्या मौलाना, सादी सीधी इनोवा की क्या की छोटी बूटी कर ले वो बेकार का नहीं हजरत, रति दिखाना हजरत कारा लियो। क्या हमारे घर की औरतों को ख्वाहिश नहीं कि हमेशा बस्सी में बैठे कभी कार का भी सफर करे? ये गलत ख्वाहिश है ये। अरे मुंडी की भी हलाओ रे बाबा, गलत ख्वाहिश है। मैं घर में कितनी औरतें ऐसी होंगी कि उनके दिलों में ख्वाहिश होंगी कि एक सफ़र मैं भी ऐसा करूं कि हमारी अपनी ज़ाती कार हो, चलाने वाला मेरा शौहर हो, बाजू मैं बैठी रहूं, मेरे पीछे बच्चे बैठे रहे। खाली सूझ को बुढ़ी होती, बुढ़ियों को मर जाती, अरमानित पूरी नहीं होती। नहीं हुई तो जाता मुकद्दर की बात है, कम से कम कोशिश तो भी करना नहीं। दुआ करो बेगम, अल्लाह ताला एक कार लेको तुम ना, कार में बिठा को फिराना का तो हाँ फिराऊ की नको फिराऊ की, आई लव यू तो सुनती नहीं। वो चाटो ओला वो गाड़ी, सवारियों में इज्जत नहीं, फिर भी अच्छा कमाओ ना, लेकिन मेहनत करके कमाओ, धोखा देकर मत कमाओ, झूठ बोलकर मत कमाओ। किसी ने क्या अच्छा जुमला कहा है, हराम पैसों से बकरी खाना भी हराम है। पैसे हराम के, लाइन का गोश्त दो छप, लाइन का कहते पैसे को से अभी क्या बोलते सो गोश्त के हिस्से को क्या क्या की बोलते ना भी, वो लाइन का दो सरसीना, अब इसका सीना खाली है। सरसीना के एक आधा किलो सरसीना और लाइन का गोश्त दो, सामने का गोश्त दो, पीछे का गोश्त दो। मज़ा है, जगह बदलने से मज़ा भी बदल जाता है, ये खुदा की कुदरत है। इसीलिए आका को बकरी के शाने का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था। गौर कर कर देखो, पूरी बकरी में सामने के पैरों का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे शाना कहते हैं, मेरे रब की कसम बड़ा मज़ा होता है। क्यों ना ताज्जुब करे, आका की हर ख्वाहिश भी आला ख्वाहिश होती है। हराम पैसों से हलाल खाना भी हराम है, सुवरी हराम नहीं, हराम पैसों से बकरी भी हराम है। खूब पैसे कमाओ, नीयत अच्छी रखो, सही जगह पर खर्च करो, कौम के लिए कुछ पैसा उठा कर रखो, लेकिन इबादतों के नाम पर भी अपना पैसा बर्बाद मत करो। ख्वाहिशात के नाम पर ही नहीं, जुमला गौर से सुनो, ख्वाहिशात के नाम पर ही नहीं, इबादतों के नाम पर भी अपना पैसा बर्बाद मत करो, इसराफ में दाखिल है। देखो हमारी मस्जिद जितनी ज़रूरत है उतनी ही है, बस हो गया। मस्जिदों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना जायज़ नहीं है। फिर मदीने में क्या निकाह, 150 हाजियों की फीस, वो भी निके को 400, एक जोड़े को एक कमरा, समझे नहीं? छोटे बच्चे आपको हीरे बाबा 1 लाख 1.25 लाख। क्या मदीने में निकाह हो रहा है ना? क्या इमाम मदीना निकाह पढ़ा रही? वो यहाँ के जो इमाम साहब है वही तो निकाह पढ़ा रहे हैं। यहाँ जितने नखरे चलती वहाँ चलते ही निकाह की मजलिस चलने को जाती, आता पर अल्लाह रोह रोह रोह, वहाँ जम को बैठे तो हुकूमत को डर। मैंने देखा निकाह, एक मैं गया नहीं, चलने को था निकाह मस्जिद नबवी में, तो मैं भी बैठ गया। बैठने को निकाह पढ़ाने को ही आई 2 पुलिस वाले आए, अल्लाह रो रो रो, उठा को 900 को उठा को ढकल डालिया। यहाँ 900 को 8 दिन तक तोड़ने को रखते हैं। मजलिस निकाह तो दूर की बात, औलिया की मजलिसों को भी हरमैन में बैठने की इजाजत नहीं। क्यों? 10 आदमियां मिल को बैठे तो इंफॉर्मेशन चले जाता वहां पर। खुदा सलामत रखे मेरे मुल्क को।
यहाँ निकाह। ये बात आई कहाँ से? फ़ोन से। एक हाजी साहब रात को 12:30 पौने 1 बजे फ़ोन करे, हजरत सही कर लूँ, कैसा करना? मैं बोला काबतुल्लाह की तरफ देखो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल को बोसा दो भी, दुआ कर लियो भी, दुआ कर लियो। क्या दुआ करना हजरत? क्या आता कि वो करो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार ज़रूर पढ़ लियो। इसमें बहुत सारी दुआएं अंदर आ जाती। फिर उर्दू में क्या क्या करती हैं, करो ज़रा मंजे भी दुआ करो रात के 12:30 बजे। अब सफ़ा कैसा सही करना है? ऐसा करो भी, यहाँ से ऐसा जाओ, वहाँ आओ, फिर ऐसा जाओ। उतना समझा कोई भी 2:30 बजे फ़ोन आ रहा, हजरत अब क्या करना है? मैं बोला तुम्हें अब क्या करे ये तो बोलो। तो अरे हजरत 7 चक्कर बड़ा लंबा है हजरत, ये अमल का क्या भी लंबा है, कैसा करे? डाउट आया मुझे। मैं पूछा, सीखना नहीं सो गया सो अल्लाह का बंदा, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 1 चक्कर, ये 600। उन्हें क्या करया? सफ़ा से मरवा जाको, मरवा से सफ़ा को आको 1 चक्कर बनाया। सीखे नहीं तो ये होता सो 7 चक्कर मारे तो ची पावा हमारे दर्द से तड़प जाते। उन्हें जाको आको 1 चक्कर। मैं बोला क्या जी? पूछ लेना नहीं क्या जी? सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 1 चक्कर ना। हाँ क्या हजरत गलती होगी हजरत, खैर अब एक्स्ट्रा कर्जा ले आना हजरत। क्या हजरत? ये तो भी पूछा नहीं, फ़ोन में बहस कर रहा है, मरवा में खड़ जा को वो कैसा हजरत? जा आए तो नहीं 1 चक्कर निकालती। मान लेना नहीं, बोल भी बोल रहा है, जाना 1 चक्कर, आना 1 चक्कर। शुरू होता सफ़ा से अमल, ख़त्म होता मरवा पर। ख़त्म हो गया 7 चक्कर। बहस वो कैसा हजरत? जाको आए तो अपना हजरत एक राउंड होता है। नहीं भी नहीं हजरत, तुम्हें ज़रा सोचो, काबतुल्लाह का तवा भी ऐसा ना हजरत होता है सो। मैं वो काबतुल्लाह बा, ये सफ़ा मरवा की सही बा सीखो। रात के 2:30 बजे मैं उसे उम्रा सिखा लेकर था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उलमा ही तो हैं जो 24 घंटे उम्मत की खिदमत में लगे हुए हैं। ये उलमा ही तो हैं 24 घंटे उम्मत की खिदमत में लगे हुए हैं। क्या सफ़र कर रहे हैं मौलाना अरशद मदनी। ये उम्र 85 साल। अल्लाह उम्र देने की ताकत होती तो आपकी तरफ से तो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि मैं अपनी उम्र अगर मुझे मालूम होती कि इतनी बाकी है तो हजरत के कदमों में कुर्बान कर देता। ये उम्र आसा के सहारे चलते हैं, जब बोलते हैं तो 80 पर 5 साल की उम्र नजर नहीं आती, 30 पर 5 साल की दिखती है। उन्हों बोलना शुरू करे तो अंकल भी मोटे अंकल पढ़ने को बैठा रहते क्या पढ़ते हैं जी। अल्लाह क्यों फिर रहे हैं? प्लेन का सफर ही समझिए कि जितनी तकलीफ फ्लाइट की सफर में होती उतनी तकलीफ किसी और सवारी के सफर में नहीं होती, नहीं होती। जितनी तकलीफ फ्लाइट के सफर में होती है उतनी तकलीफ किसी और सफर में होती नहीं। खाली वक़्त एक बस्ता ना उतना। लेकिन हमारे हजरत अमीर शरीफ मुफ्ती अशरफ अली साहब तो फ्लाइट का सफ़र भी नहीं करते थे ज़्यादा, ठीक है। तो कौन गए तो भी वहाँ एक्सरसाइज करना पड़ता, 1 2 3, फिर वो क्या कि रखले को टच करता, कहाँ की टच हटाओ। ये जिल्लत कई को उलमा ही हैं जो उम्मत की फ़िक्र कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद का क़िस्सा और उनके वाक़ियात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बयान करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक ऐलान नमाज के बाद होगा, उसे सुनकर और देकर बराबर जाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम